स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। कल के क्लास में आपने पढ़ा था कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। आइए आज के क्लास में पढ़ेंगे हम कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। पहले हम फोकस करेंगे पारदर्शी पर। तो हम कहेंगे कि वे सभी पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को आसानी से जाने देते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। फिर से एक बार, वे सभी पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को आसानी से जाने देते हैं उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कोई रोक टोक नहीं, प्रकाश इस पार से उस पार आसानी से जाएगा आएगा और आप अपनी नग्न आँखों से उस पार की वस्तु को भी आसानी से देखिएगा। एनी डाउट? तो आइए एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे पानी ले लीजिए, पानी, हवा ले लीजिए और कांच ले लीजिए जिसको आप शीशा बोलते हैं। ये तीनों चीज का आप अवलोकन कीजिए बारी बारी से, तो क्या पाइएगा कि ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जो अपने से हो करके आसानी से प्रकाश को आने जाने देते हैं। इन सभी पदार्थों को कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। पारभासी पदार्थ। अब पारभासी में हम समझेंगे कि वे सभी पदार्थ जो अपने अंदर की वस्तुओं का केवल आभास कराते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जो अपने अंदर प्रकाश की अल्प मात्रा को ही जाने देते हैं, यानी केवल थोड़ी बहुत प्रकाश की मात्रा उसके अंदर प्रवेश करती है, ज़्यादा नहीं। जैसे आप लोग कागज़ के अंदर अगर तेल घिस के देखे हैं, अगर कागज़ के एक तरफ तेल घिस के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उस पार की वस्तु हमें थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। या फिर स्याही देख लीजिए, स्याही लगा करके पूरा ऐसे देखिएगा तो उस पार की वस्तु ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ा बहुत हमको दिखाई दे रहा है। या फिर दूध है, दूध एक पारभासी पदार्थ है क्योंकि वो अपने अंदर प्रकाश की थोड़ी बहुत मात्रा को ही जाने देता है। तो यहाँ से निष्कर्ष सामने आता है कि वे पदार्थ जो अपने उस पार की वस्तुओं का केवल आभास मात्र कराते हैं, यानी केवल ऐसा दिखेगा कि कुछ है, देहाती भाषा में उसको बोल सकते हैं कि कुछ लपलपाते हुए हमको दिखेगा, आभास होगा कि जरूर कुछ उस पार है। एनी डाउट? जैसे हम कह सकते हैं यहाँ तेल लगा कागज या फिर दूध या फिर कह सकते हैं स्याही। एनी डाउट? यहाँ भी हमको उदाहरण मिला कुछ। अब तीसरा जो है अपारदर्शी पदार्थ। अ माने नहीं, पार माने उस पार और दर्शी माने दिखाए, यानी वे सभी पदार्थ जो अपने उस पार की वस्तु को थोड़ा भी दिखने न दे, हम प्रकाश की लहजे में कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को बिल्कुल ही जाने न दे, उसे हम कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े तो इसमें आप जैसे ले सकते हैं लकड़ी, पत्थर, ईंट, दीवार भी हम कह सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, पारदर्शी पदार्थ वे सभी पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को आसानी से जाने दे उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे पानी है, हवा है, कांच है। पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश की अल्प मात्रा को जाने दे, यानी थोड़ी सी मात्रा को ही उसमें जाने दे, केवल आभास कराए, उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। वे पदार्थ जो अपने से हो करके प्रकाश की मात्रा को थोड़ा सा भी न जाने दे, अर्थात कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को जाने न दे उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। एनी डाउट? अब हम आगे बढ़ते हैं।
इसको रोको जाए। आइए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। तो इसको एक फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि समतल दर्पण पर, देखिए ये समतल दर्पण है, इसके बाहरी भाग पर कलई है और ये कलई किस चीज का है? ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का। आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। तो इस समतल दर्पण पर अगर कोई लंबवत किरण ऐसे पड़ता है तो आया तो इसको हम ऐसे निर्देशित कर सकते हैं तीर के माध्यम से। तो एक चीज बस यहाँ याद रखना है आपको कि जब समतल दर्पण पर लंबवत कोई किरण आके पड़ती है तो लंबवत ही उसी पथ पर उसका परावर्तन हो जाता है। यानी जैसे ये किरण आती है और इस दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद इसी पथ पर पुनः वापस लौट जाती है। यानी अगर हम इसे कहें कि आपतित किरण, तो जो लौट गई इसी पर अगर ऐसे निर्देशित करें तो ये हो गई परावर्तित किरण। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण उसी पथ पर पुनः वापस लौट जाती है। यानी जिस रास्ते से ये किरण आती है समतल दर्पण पर उसी पथ पर पुनः वापस लौट जाती है। दैट क्लियर? आप इसे निर्देशित भी कर सकते हैं। जब लंबवत है और उसको निर्देशित ऐसे कर सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर आया तो आपतित किरण, इस बिंदु को वो कह सकते हैं, नाम कोई भी रख सकते हैं आप अपने स्तर से, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि समतल दर्पण पर कोई जब लंबवत किरण आकर पड़ती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। दैट क्लियर? अब आगे के क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम आपको समझाते चलें कि जब ये किरणें आकर के लंबवत इस समतल दर्पण पर पड़ती है तो आप इसका नामकरण कर सकते हैं कि NO आपतित किरण आकर इस पर पड़ी और ON इसी पथ पर पुनः परावर्तित हो गई। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण प्राप्त हुआ? तो यहाँ तो कोई झुकाव हुआ नहीं, ये तो लंबवत आई और उसी पथ पर वापस लौट गई। तो जब झुकाव नहीं हुआ तो कोण का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इस दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव में नोट करने लायक चीज़ है।